मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगर आप जैसा कि देखें तो ये मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। तो इसका हम ये जो पावर बटन है ये तब्दील करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आजकल करंटली एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, सबकी एक ही तरह की स्ट्रिप ऑलमोस्ट सबके अंदर है। तो इसका जो पावर बटन है या वॉल्यूम डाउन है या वॉल्यूम अप है, ये सारे बटन तीनों एक ही तरह के होते हैं। बाज़ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कोई एक और बटन भी किसी साइड पर दिया हुआ होता है, जिसका मकसद कोई कैमरा वगैरह या कोई मखसूस फंक्शन उस बटन से चालू करना होता है। तो आमतौर पर इन सब का एक ही तरीकाकार है, एक ही तरह के ये बटन होते हैं, कुछ इनमें फ़र्क नहीं होता। तो दूसरा, आप मेरे हाथ में देखें तो ये मेरे हाथ में एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। इसके अंदर देखें तो ज़रा डिफरेंट टाइप का बटन होता है, इस तरह का बटन होता है जो कि फ़िज़िकली जो है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, टांके इसके लगे हुए होते हैं। तो ये जो बटन है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम डाउन की इसकी तब्दील करनी है और इसका हमने जो है वो पावर की तब्दील करनी है। तो दोनों का ही तरीकाकार सीखेंगे। दोस्तों, नोट फरमाएं कि इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होगी वो तमाम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस्तेमाल होगी और इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होगी वो सैमसंग के मॉडल्स के अलावा जो आजकल टैबलेट्स आ रहे हैं उनके भी उनका जो बटन तब्दील करना है उसके लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। तो अब हम पहले एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इंतखाब करते हैं, इसका हम जो है वो पावर की तब्दील करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो है ना एक इंडिविजुअल यहाँ से बटन उसको भी तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप होती है ना, ये भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड की पूरी स्ट्रिप है। तो पूरी स्ट्रिप भी जो है वो उतनी महंगी नहीं होती, ये भी सस्ती सी ही मार्केट से आपको मिल जाती है। तो जो अपना स्पेयर पार्ट्स सील करते हैं, आप उनके पास जाएँ, उनको आप अपनी पहले वाली स्ट्रिप दिखाएं और उसको कहें कि फ़लाँ मॉडल की ये स्ट्रिप है, इस तरह की मुझे नहीं दे दें, तो वो आपको सस्ती सी ये वाली भी दे देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर जो इंडिविजुअल बटन है वो भी मैं आपको तब्दील करना सिखाऊंगा। तो आइए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ चलिए। तो दोस्तों, जब आपने इसका साइड वाला बटन जो है वो तब्दील करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है हमेशा जब भी आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करना है, सबसे पहले आपने उसका बैटरी कनेक्टर रिमूव कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो सब PCB से कनेक्शन है वो स्ट्रिप को हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये सब PCB से कनेक्टर B2B कनेक्टर इसको बोलते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ से रिमूव कर देना है। ये ली B2B कनेक्टर भी रिमूव कर दिया। तो LCD कनेक्टर है, इसको भी रिमूव कर दीजिए। ये लीजिए, LCD कनेक्टर भी हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद PCB को आपने यहाँ से एक साइड से पकड़ कर ना थोड़ा सा ऊपर को उठाना। ये देखिए, टूटे हुए हाथों से, नरम से हाथों से यूँ ऊपर करके देखिए, ऐसे जैसे मेरे हाथों में जान ही नहीं है। देखना है आपने उसका मकसद दोस्तों ये है कि अगर ये बाज़ का तो नीचे से कनेक्टेड हो ना किसी चीज़ से, यहाँ से कोई नेट वगैरह बोर्ड पर कसा हुआ हो या कहीं से चिपका हुआ हो या बाज़ का कैमरे फंसे हुए होते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आप इसको ज़ोर लगाते हैं तो उससे वो PCB ही पूरे का पूरा टूट जाता है। तो इसलिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। यार, अब मैं कैसे समझाऊँ अपने प्यारे दोस्तों को कि आपने इसके ऊपर इंतहाई मामूली सा प्रेशर डालना है, खींचना तो होता ही नहीं। तो उसके बाद अब हमने ये जो स्ट्रिप है इसको भी बाहर निकालना है। इस चीज़ को हमने यहाँ से रिमूव करना है पहले। उसके बाद ये मेरे पास लिक्विड नीडल बोतल है, इसमें से जस्ट एक ड्रॉप और दूसरा ड्रॉप यहाँ, 2 ड्रॉप डालें, गिनती के 2 ड्रॉप, वैसे नहीं, गिनती के 2 ड्रॉप। उसके बाद जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैंने पेन टाइप कटर ले लिया। आगे से मैंने ये नोकदार नहीं, इसकी नोक को मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से मैं डालता हूँ इसको, खेड़ते जाता हूँ, पीछे पीछे चलता जाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ से सारी स्ट्रिप उखड़ गई ना। उसके बाद दोस्तों, मैंने इस स्ट्रिप को पीछे कर देना है और अब मैंने बड़ा ही शार्प ब्लेड ले लिया है। कौन सा? बड़ा ही शार्प। इस स्ट्रिप को आपने पीछे को नहीं बहुत ज़्यादा कर देना, वरना ये यहाँ से जड़ से क्रैक हो जाएगी। अब बड़ा शार्प ब्लेड है, इस ब्लेड को मैंने दोस्तों ये जो फ्रेम है इसके और स्ट्रिप के दरमियान में डाल देना है। और ये देखिए, ये घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ये लीजिए जी। अब ये देखिए, ये मैंने जो है ये सारी की सारी स्ट्रिप जो है ये यहाँ से रिमूव कर दी है। ये देखिए जी।
उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मेरे पास एक पेपर टेप है, इसमें से आपने एक बड़ा सा पीस ले लेना है और आपने जो है ना इस स्ट्रिप को लगाकर अपने सामने बिल्कुल ठहरा लेना है। यहाँ पर ये लीजिए आपके सामने ये बिल्कुल ठहर गई। अब हमने इस बटन को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपने जो है इस बटन को ऊपर से कट ऑफ कर देना होता है। ये देखिए शार्प ब्लेड से इन अंदर वाली प्लेट्स को भी आपने निकाल देना है। ये लीजिए जी यहाँ से ये लीजिए, जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने इसके ऊपर से सब कुछ जो है वो कट कर दिया है। अब आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है जिसका टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड हो और इसकी बिट बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो। इसके ऊपर आपने सोल्डर लगा देना है, सोल्डर का एक ढेर बिठा देना है। उसके बाद आप ट्वीज़र से इसको उतारेंगे तो ये सुकून से उतर जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें तो ये उतर गई है। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मेरे पास डी सोल्डरिंग वायर है, इसमें से आपने एक पीस ले लेना है 1 इंच या इससे कम इंच। तो इसको आपने किसी भी चीज़ किसी ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेना है और इसको आपने सीधे इन पॉइंट्स के ऊपर रख देना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देना है। अब आप 350 सेंटीग्रेड वाला सोल्डरिंग आयरन लेंगे जिसका टेम्परेचर 350 सेंटीग्रेड हो। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जो मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ वो C210 बिट वाला है और उसकी बिट की जो टाइप है वो SI होती है। उसके बाद दोस्तों आपने इस जगह की सफाई करनी है। उसके लिए मैं थोड़ी सी रुई लेता हूँ, इसको मैं अपनी ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी MBC डाल लेता हूँ मदरबोर्ड क्लीनर और इस जगह के ऊपर अच्छे से घुमा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो इस जगह की सफाई हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं ना तो ये 2 पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ये कनेक्शन यूँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ऊपर से फिर मिलके यहाँ आ जाता है। इसको अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, यानी कि आमने सामने वाले जो पॉइंट हैं इसके ये आपस में मिले हुए हैं, हॉरिजेंटली जो है वो आपस में मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना ये ऊपर वाले से मिलेगा तब ही मोबाइल फ़ोन ऑन होगा। और इनमें से एक जो है वो होता है ग्राउंड से शॉर्ट, ग्राउंड होता है। ये वाला पॉइंट जो है ये ग्राउंड होगा और ये जो है ये पावर IC के अंदर से आ रहा होगा। तो ये पॉइंट जब दोनों आपस में मिलेंगे ना तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन होगा। तो अब हमने कोई ऐसा बटन लेना है कि जो इन दोनों को आपस में मिलाए। बटन बहुत तरह के मिलते हैं मार्केट के अंदर, जैसा कि अगर आप देखें ना दोस्तों तो ये भी एक बटन ही है ना। तो इसके अगर आप पीछे देखें ना तो सिर्फ 2 पॉइंट है, एक ये और कि ये। और ये जो है बटन जब मोबाइल फ़ोन हमारे सामने हो तो ये वर्टिकली आपस में कनेक्शन शॉर्ट करेगा। जब ये बटन दबेगा तो ये वर्टिकली शॉर्ट कर देगा। तो वर्टिकली ही हमें इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन बटन जो है वो और तरह के भी मिलते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखा देता हूँ। ये एक और बटन देखिए, ये देखिए। अब इसके अंदर अगर आप देखें ना तो दोस्तों 4 पॉइंट हैं, ये देखिए 4 पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने नोट फरमाना है कि क्या ये बटन, कोई भी बटन मैं इसकी जगह के ऊपर लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स में ये होता है कि ये 2 पॉइंट ये आपस में शॉर्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है जी, आपस में शॉर्ट होते हैं। और जब मोबाइल फ़ोन ऑन होना होता है तो ये हॉरिजॉन्टली आपस में शॉर्ट होते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली पहले ही आपस में मिले हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब मोबाइल फ़ोन ऑन होने के लिए वर्टिकली जो है ये आपस में शॉर्ट होंगे। तो उसके लिए आपको बटन को समझना पड़ेगा कि उसकी नेचर क्या है। तो ये बटन है मेरे पास, तो क्या मैं इसकी जगह के ऊपर लगा सकता हूँ? तो उसके लिए मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड में लाता हूँ। तो उसके लिए मैं एक प्रोब को यहाँ रख देता हूँ, दूसरे को यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए बीप सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली तो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। वर्टिकली देखते हैं, वाह, ये देखें ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये पॉइंट पहले ही इससे शॉर्ट है। तो जब ये यहाँ पर लग जाएगा तो पहले ही शॉर्ट हो जाएगा, मतलब मोबाइल फ़ोन उसी वक्त ऑन हो जाएगा। तो ये मैं इसको नहीं लगा सकता,
समझ आ गई ना बात की। तो इस चीज़ को आपने पहले अपने मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेना है, कौन सा बटन आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, ये बटन मैं यूज़ कर सकता हूँ। आइए अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बटन मैंने इस जगह के ऊपर लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर बटन रख के देखना है कि क्या अब ये पॉइंट सीधे एक दूसरे से होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे तो नहीं है। पहले आपने इसको इसकी जगह के ऊपर फिक्स करके देखना है। ये देखिए, ये मैंने इस जगह के ऊपर रखा है, तो अब ये बेहतरीन है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। तो अब मैं बिला तकल्लुफ़ इसको लगा सकता हूँ। ये आपने पहले ज़रूर कन्फर्म करना है उसकी जगह के ऊपर रख के। अच्छा जी, उसके बाद आपने 350 सेंटीग्रेड सोल्डरिंग आयरन लेना है, जिसका टेम्परेचर और उसकी बिट साफ शफाफ, किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने सोल्डर अप्लाई करना है। ये देखिए, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर अपने अप्लाई करना है। ये टेक्निक मैं आगे काफ़ी यूज़ करूँगा कि एक पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाने वाली, क्योंकि इनको ठहराया नहीं जा सकता। ये इतने छोटे होते हैं कंपोनेंट के, हिलते रहते हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए हमने इसको पहले ठहराना मकसूद होता है। तो यहाँ पर मैंने रखा, उंगली देखिए, उंगली यहाँ पर रख दी। अब ये देखिए, मैंने उंगली के से इसको पकड़ा हुआ है, ये अपने जगह के ऊपर बिल्कुल सीधा है। अब सोल्डरिंग आयरन लेकर जिस पॉइंट पर मैंने सोल्डर लगाया था उसको टच करता हूँ। बस भाई, ये लो जी, ये ले जी, हिलाते रहो इसको। बस अब कौन से आप काम कर सकते हैं। मकसद यही होता है एक पॉइंट लगाने का कि यार ये ठहर तो जाए ना। अच्छा, उसके बाद फिर 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और मैं इस तरफ वाला टांका लगाता हूँ। ये बड़ी एहतियात से लगाने वाला काम है। सबसे पहले देखिए, मैंने सोल्डर वायर को रखा हुआ है, ऊपर से सोल्डरिंग आयरन में लेकर आया और फिर पीछे कर ले। फिर देखिए, पहले वायर को मैंने रख दिया, फिर सोल्डरिंग आयरन देखें बिल्कुल पास है। देखिए अभी प्रोसेस होने लगा। ये देखिए, होता ये है इसमें कि वायर को आगे नहीं मैं धकेलता, थोड़ी सी वायर इस पॉइंट के पास है। अब जो ही सोल्डरिंग आयरन आगे जाएगा वायर पीछे हो जाएगी। फिर देखिए नहीं ना कामयाब हुआ, फिर अच्छी बात है, कामयाब नहीं हुआ तो क्या, ताकि आप दोबारा देख सकें। नहीं हुआ, ये देखिए अब हो गया, अब हो गया। देखिए वही प्रोसेस जो है मैं रिपीट किए जा रहा हूँ। जितनी दफ़ा मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं वही प्रोसेस जो है वो रिपीट किए जा रहा हूँ। अब ये देखिए, बटन तो हमने लगा लिया खुश उसलूबी से। अब आपने रुई लेनी है, इसको ट्वीज़र में लपेटना है, इसके ऊपर MBC बोतल से चंद कतरे डालने हैं और इस जगह को आपने साफ़ सुथरा कर देना है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपनी जगह इसमें से निकाल कर इसका फ़ाइनल मुआयना करना है कि क्या इसके टांके बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह का वो ऐसा तो नहीं कोई टांका बहुत कमज़ोर हो या टूटा हुआ हो। आप भी देखिएगा, मैं भी पास जाकर देखता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है काम प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए। ये लीजिए जी, बड़ी एहतियात से अब मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक अहम पॉइंट नोट फरमाएं कि जैसा कि आपने देखा था ना कि इनमें से एक ग्राउंड होता है, इन पॉइंट्स में से एक ग्राउंड होता है और दूसरा जो है वो पावर IC से आता है और उसके अंदर वोल्टेज होती है। जब वो वोल्टेज ग्राउंड से शॉर्ट होती है तो उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन ऑन होता है। किसी मोबाइल में 1.8 होती है, किसी में जो बैटरी वोल्टेज है 4 वोल्ट वही होती है, डिफरेंट होता है, जैसा कि कंपनी ने पहले दिन रखा हुआ है उसूल। तो ये जो दो कनेक्शन हैं ये सीधे यहाँ से दोस्तों इस स्ट्रिप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाज़ का तो होता ये है कि अगर आप देखें तो 4 पॉइंट हैं, इनमें होता ये है कि एक ये ग्राउंड है, ठीक है, बाकी जो है 3 बच गए ना। तो ग्राउंड अगर पावर वाले से शॉर्ट होगा तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा, वॉल्यूम अप से शॉर्ट होगा तो वॉल्यूम अप होगा, वॉल्यूम डाउन से शॉर्ट होगा तो वॉल्यूम डाउन होगा। तो बेसिकली वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों का इनमें से एक एक पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट जो है वो ग्राउंड होता है, ठीक है। बहुत ही आसान एक लॉजिक है इसके अंदर। तो कंपनी ने जो है वो लॉजिक के बगैर कंपनियां नहीं चलती। हर चीज़ जो है अगर आप देखें ना, हर चीज़ के अंदर तो आपको एक रब्त नज़र आता होता है।
ठीक है। आइए तो अब हम देखते हैं कि जब हमने लगा लिया बटन तो आपने एंड पर इसके कनेक्शन भी चेक करने हैं। चाहे आप पहले ही कनेक्शन चेक कर लें, चाहे एंड पर कर लें। तो ये जो वीडियोस होती हैं इनका मकसद आपकी ट्रेनिंग होता है। सिर्फ आप जब सोचेंगे ना कि ये कंपोनेंट 2 मिनट में तब्दील हो सकता था, तो माजिद ग्राया ने बहुत टाइम बर्बाद किया। तो दोस्तों कंपोनेंट मैं 30 सेकंड के अंदर रील्स के अंदर भी तब्दील कर सकता हूँ, बट मकसद आपको नॉलेज देना है ना, तो इसलिए थोड़ी सी देर होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरफ इसको कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ आइए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ लगाइए, कोई बीप सुनाई नहीं दी। यहाँ पर देखिए बीप चल रहा है ना, यहाँ पर लगाइए, कोई बीप नहीं, यहाँ पर कोई बीप नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, दूसरी तरफ रख दीजिए। अब बाकी तीनों को लगाइए इसको छोड़कर। ये देखिए ये और ये 2 पिनें जो हैं ये जब आपस में शॉर्ट होती हैं तो जो है हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन होता है। मतलब ये 2 बाकी जो हैं ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की होंगी। तो ये चीज़ भी आपने हमेशा कन्फर्म करनी होती है। बाज़ का दोस्तों ये स्ट्रिप कहीं से क्रैक हुई होती है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो हैं वो इनके नहीं मिले हुए होते। तो ऐसी सूरत में आप जंपर वायर लगाकर इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए अब इस स्ट्रिप को इसकी जगह के ऊपर लगाते हैं। अपने सामने मैं रख लेता हूँ मोबाइल फ़ोन को। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपने E8000 ट्यूब लेनी है। इस ट्यूब को मैं खोलता हूँ तो कुछ यहाँ पर लगाइए, यूँ लगाते जाइए, यहाँ पर ये लीजिए जी। उसके बाद दोस्तों आप इस स्ट्रिप को इसकी जगह के ऊपर रख दीजिए और इसके ये जो पॉइंट हैं इनको भी अपनी सीध में कर दीजिए। ये लीजिए जी, इसको यहाँ से नीचे दबाइए और अगर आप इसको थोड़ी देर दबाए रखें तो भी ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको स्ट्रिप को जो आप लगाइए नहीं, 2-3 मिनट ग्लू को छोड़ दीजिए। जब ग्लू थोड़ा सा खुश्क होने लगे तो फिर आप स्ट्रिप को लगा दीजिए। वैसे मैंने 30 सेकंड छोड़ा था, तो उसी से ही अगर आप देखें ना तो ये पक्का हो चुका है। अब दोस्तों इसको बंद करने की बारी आ गई है। जैसे आपने खोला था वैसे ही आपने बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपने पीसीबी को यहाँ से दबा के रखना है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ना इसके पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। बाज़ का हम यूँ नीचे करते हैं तो ये देखिए पीसीबी नीचे लटक जाता है, जिसकी वजह से बटन काम नहीं करता। इसको दबा कर रखिए और उसके बाद हमने ये बटन दबाना है। ये देखिए ज़बरदस्त, हमारा बटन बहुत ही अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन को सोल्व करते हैं। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। जैसा अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम अप है, ये वॉल्यूम डाउन की है। इनमें से वॉल्यूम डाउन की काम नहीं कर रही, तो आइए इसको रिपेयर करते हैं। तो जब भी आपने पीसीबी निकालना हो तो हमेशा उसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो पहले उतारनी होती हैं। बड़ी बारीक बिनी से पूरे पीसीबी का मुआयना कीजिए, देखिए कौन सी स्ट्रिप्स हैं। एक ये छोटी सी स्ट्रिप थी, ये अगर आप देखें तो LCD की स्ट्रिप है, कनेक्टर है। और नीचे सब पीसीबी के ऊपर भी देख लीजिए, कोई स्ट्रिप जो है वो रहने ना पाए। अगर स्ट्रिप खुदा न खास्ता रहती हुई और आपने पीसीबी बाहर निकाल दिया तो फिर अल्लाह खैर करे, वो मोबाइल तो फिर हमेशा के लिए तबाह बर्बाद। तो अब फिर आप तैयारी कीजिए ग्राहक को जो है वो मुतमईन करने की, या उसको पैसे देने की, या उसका नुकसान जो है उसका अजाला करने की, जो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको पीसीबी के ऊपर उठाकर देखना है। वही जो मैंने बताया था कि एक मखसूस प्रेशर है, उससे ज़्यादा तो आपने देना ही नहीं। अब ये पता नहीं कहाँ से अटका हुआ है, लेकिन खींच नहीं रहा। यहाँ से ऊपर करके देखता हूँ, यहाँ से नहीं हो रहा। ये लीजिए, ये यहाँ से अब ये हो गया। फिर ऊपर करके देखता हूँ, ये देखिए बस इतने से प्रेशर से मैंने इसको करना था। अब मैं इसका जो वॉल्यूम डाउन की है उसको लोकेट करके अपने सामने ले आता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी वॉल्यूम डाउन की है, इसको हमने रिमूव करके यहाँ पर नया बटन लगाना है। तो प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी आप पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो आपने हर चीज़ को कवर करना होता है स्वाय उस कंपोनेंट के। तमाम वीडियोज़ में आपने देखा होगा और देखते जाएंगे कि मैं इसी स्टेप को फॉलो करूँगा कि उस मखसूस कंपोनेंट को मैं छोड़ूंगा, बाकी हर चीज़ को मैं कवर करूंगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तबाही यकीनी है। हमें नहीं पता होता कि किस तरफ हमारा सोल्डरिंग आयरन टच कर जाए
सब कुछ कवर करना है सिवाय उस कंपोनेंट से, लेकिन उस कंपोनेंट के ऊपर नहीं टेप चढ़ा देनी। बस इतना सा फासला उससे रखना है कि आप इजीली काम कर सकें। ये देखिए जनाब, अब मैं इजीली इस पर काम कर सकता हूँ। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपने मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर लेना है, इसको अपने बिल्कुल सामने रख लेना है। और देखिए ये बटन है, इसके ऊपर काम हमने करना है तो इसको हमने इस तरफ बाहर की तरफ करना होता है। अक्सर पीसीबी होल्डर पर जब आपने काम करना हो तो जिस कंपोनेंट पर आपने करना है उसको आप बाहर की तरफ कर दीजिए और इस चीज़ को यहाँ से पीछे कर देना। अब ये जो है इसके अंदर टाइट हो चुका है। अब आप इसको अपने सामने रख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मेरे पास फ्लक्स पेस्ट है, थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट मैंने इसके ऊपर लगा देना है, कोई बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मैंने अपने SMD वर्क स्टेशन को लेना है तो इसके अंदर बहुत बड़ी नोज़ल है, इतनी बड़ी नोज़ल नहीं चाहिए। ये देखिए मेरे हाथ से कितनी बड़ी नोज़ल है, तो इसको मैं रिमूव करके इसकी जगह छोटी सी नोज़ल, ये देखिए कितनी छोटी, ये डाल देता हूँ। और अब मैं रखता हूँ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसके ऊपर मैं हीट देनी शुरू कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं इसके ऊपर हीट देनी शुरू मैंने कर दी है। जिस तरफ से आप मर्ज़ी हीट दीजिए, कोई उसमें आप पर पाबंदी नहीं कि इस तरफ से देनी उस तरफ से नहीं देनी, लेकिन देनी इसके ऊपर सीधी है और घुमा कर देनी है। उसकी वजह प्यारे दोस्तों ये है कि अगर आप एक ही जगह के ऊपर हीट देंगे तो सारा कंपोनेंट गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर 350 में टेम्परेचर मैंने रखा है, बट अगर आप देखें कि मोटा पीसीबी है या टेम्परेचर वर्क नहीं कर रहा तो आप 380 डिग्री सेंटीग्रेड भी रख सकते हो। 380 से ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप एक जगह के ऊपर ठहराएंगे तो यहाँ से अंदरूनी प्लास्टिक पिघल जाएगा, लेकिन अगर आप एक जगह के ऊपर इसको नहीं ठहराएंगे तो कभी भी प्लास्टिक नहीं पिघलेगा। लोग कहते हैं कि SMD जो है वो प्लास्टिक पिघलाती है, मैं कहता हूँ तब पिघलाती है जब आप एक जगह के ऊपर उसको ठहरा देते हो। अगर आप ठहराओ ना तो कभी भी ये प्लास्टिक को नहीं जलाएगी। ये लीजिए, अब मुझे लगता है ये पिघल गया। अब इसको यूँ प्यार से बाहर निकाल लीजिए। अब दोस्तों डी सोल्डरिंग वायर में से एक पीस लीजिए, इसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ लीजिए और इस जगह के ऊपर पहले ही काफ़ी फ्लक्स लगा हुआ है, यहाँ पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सोल्डरिंग आयरन लेकर इसके ऊपर रखिए और यहाँ से सारे का सारा जो सोल्डर है वो उठा लीजिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये सोल्डर तो 1 मिनट में उठाया गया ना, जबकि ये सुराख जो हैं ये खाली नहीं हुए। तो इसका तरीकाकार है कि आप थोड़ा सा और फ्लक्स लगा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप दोबारा जो है सोल्डरिंग आयरन को रख के ट्राई कीजिए। इसके ऊपर रख के दबाए रखें आप 2-3 सेकंड। फिर और ट्राई करता हूँ मैं। अब इस पर ट्राई करके देखता हूँ। ये लीजिए, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत की है, बट दोस्तों अभी तक ये सुराख जो हैं ये खाली नहीं हुए। बाज़ का ऐसा हो सकता है कि सुराख खाली नहीं होंगे, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो प्यारे दोस्तों, जब सुराख खाली ना हो तो उसके लिए आपने जो है इंजेक्शन वाली नीडल लेनी है, बहुत बारीक नीडल, कोई मोटी नीडल नहीं लेनी, बिल्कुल बारीक आपने लेनी है। आप मेडिकल स्टोर पर जाकर वहाँ से नया इंजेक्शन ख़रीदिए, उसमें से ये जो नीडल है ये निकाल लीजिए। इसको आपने यहाँ से इस सुराख के ऊपर रख दिया। अब ऊपर से आपने इसको घुमाना शुरू कर देना है, मामूली सा आपने इसको दबाते जाना है और इसको आपने घुमाते जाना है। देखें मैं कैसे घुमाई जा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट नोट फरमा लीजिए कि आपने इसको इतना नहीं दबा देना कि ये वैसे ही टेढ़ी हो जाए। तो ये देखिए ये सुराख खाली हो गया ना अच्छे से, तो इसके ऊपर रखिए। घुमाते जमाइए, राउंड 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 राउंड। ये लीजिए, कैसे हो गया ना खाली सुराख 1 मिनट के अंदर। दोस्तों हमने ट्वीज़र, रुई और MBC की मदद से इन पॉइंट की सफाई कर दी है। उसके बाद प्यारे दोस्तों देखें तो ये हमारा नया बटन है। नया बटन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पहला है, उससे डिफरेंट मत यूज़ कीजिएगा वरना वो प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल वैसा ही मार्केट के अंदर मिल जाता है। आपने इसको इसकी जगह के ऊपर रख के
देखना है कि क्या ये एग्जैक्टली अपनी जगह के ऊपर ठीक है। उसके बाद पीछे करके ये पॉइंट है, इनको भी मुशाहदा करना है कि क्या ये इस जगह के ऊपर लगते हैं। तो हर तरफ से आपने देखना है कि जी बहुत अच्छी हालत में है, ये जैसा होना चाहिए। दोस्तों ये जो बटन होते हैं ये मार्केट से मुख्तलिफ साइज़ और शेप्स के मिल जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक बड़ा बटन है मेरे पास। तो ये किस चीज़ का है दोस्तों, ये टैबलेट का है, टैब का है। अगर आपके पास टैब हो तो भी आप यही तरीका फॉलो करेंगे 100%। ये देखिए, बट हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल फ़ोन का बटन थोड़ा सा छोटा होता है। अब वही तरीक़ाकार है, क्योंकि देखें रिपीटेडली एक ही तरीक़ाकार बहुत सारी जगहों के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो कितना इजी होता है आपके लिए काम करना कि एक मखसूस तरीक़ाकार है, उसके तहत ही आपने सब कुछ हल करना है। तरीक़ाकार ये है कि जो पहले इससे पिछले बटन में फ़ॉलो किया गया था, या इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर, या इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फ़ॉलो किया जाएगा। एक पॉइंट के ऊपर आपने लगाना है शोल्डर। दोस्तों ये तरीक़ाकार जो उस वक्त फॉलो किया जाता है एक पॉइंट के ऊपर शोल्डर लगाने वाला, कि जब सारे के सारे पॉइंट पर आप टांके लगा सकते हों, आपकी रेंज में हों। लेकिन अगर इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी रेंज में नहीं, तो फिर ये तरीक़ाकार जो है ये फ़ेल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए मैंने नाखून की मदद से इसको जो है दबा लिया है। अब जिस पॉइंट पर मैंने शोल्डर लगाया था उसको मैंने टच कर देना है। 2 से 4 दफ़ा टच करना, सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं करना। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए कि इस पॉइंट की मदद से ये ठहर चुका है। अब इसकी पिछली सिमत में जाइए। अब हमने इसकी पीछे वाली जो सिमत है उसके भी जो टांके हैं वो भी हमने अब लगाने हैं। यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम पता क्या आएगा, यही आएगा कि वो शोल्डर बहुत ज़्यादा लगा बैठेंगे, जिसकी वजह से सारे के सारा पॉइंट आपस में जो शॉर्ट हो जाएंगे, या ऊपर जो इसकी ये आप केसिंग देख रहे हैं ये भी साथ चिमट जाएगी। तो इसलिए आपने एहतियात से लगाना। देखिए पहले आपने शोल्डर वायर को रखा है ना, तो अब बिट को घुमा कर मैं उस सिमत में कर रहा हूँ कि जिस सिमत में सिर्फ बिट एंड से टच हो। ये लीजिए जी, ये ले, देखें लग गया ना टांका खूबसूरती से। आप पीछे वाला ये जो है ये लगा दीजिए, ये लीजिए जी। अब सामने वाली सिमत आइए, इसकी सारे अपने टांके लगाने होते हैं, कोई छोड़ना नहीं होता। अगर कुछ आप छोड़ देना तो फिर वहाँ से वो टूट जाता होता है। ये लीजिए अब सामने। तो दोस्तों ये जो मैं शोल्डर यूज़ कर रहा हूँ ये 0.4 mm का बारीक शोल्डर होता है। तो देखिए सबसे पहले तरीका टांका लगाने का तरीका है कि शोल्डर वायर को आपने हमेशा पहले रखना होता है। उसके बाद आपने सोल्डरिंग आयरन को रेडी करना होता है उस जगह के बिल्कुल पास। तो ये देखिए वायर रख दी, सोल्डरिंग आयरन साफ शफाफ चमकदार बिट वाला उसके पास रेडी है। तो 1 सेकंड के लिए मैं टच करना, वायर पीछे कर लेनी है। देखिए नहीं हो सक्सेसफुल, फिर देखिए वायर रखी और फिर मैंने पीछे कर दिया। फिर देखिए इस तरफ लगाता हूँ मैं, वायर रख दी, सोल्डरिंग आयरन को टच कर दिया और वायर पीछे कर दी। फिर देखिए यही तरीका चंद दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले वायर, फिर जल्दी से, बिल्कुल स्लो नहीं, जल्दी से सोल्डरिंग आयरन को टच करना और वायर पीछे कर लेना। ये का सब कुछ सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। तो आइए अब हम इसको साफ़ सुथरा करते हैं। ये लीजिए जी, हमने सक्सेसफुली अपना बटन जो है वो तब्दील कर लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। दोस्तों इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा कीजिए। मेरी दुआ है कि आप बहुत अच्छे मैकेनिक बन जाएं। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।